चलिए देखिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट जो हम लोग छोड़े थे वही छोड़े थे हम लोग कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस पे बात हुआ था। चलिए अब आज का लेक्चर एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज बहुत नई बातें आप सीखेंगे। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक बात आप देखिए, इसको हम फिलहाल क्या लिख लेते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो उल्टा करके लिख लिया। दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ जो है हम क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर देते हैं। 180, तो दोनों तरफ अगर 180 से डिवाइड कर दिया तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये बन गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा बन गया। अब यहाँ से इस बात को समझिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये बन गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता सपोज डैट 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, ये पूछा जाता। तो कल ही मैंने आपको सिखाया था कि 1 का वैल्यू मालूम हो, जिसका भी वैल्यू आपको चाहिए उतने से गुना कर देना। तो कहने का मतलब आपको 1 डिग्री का वैल्यू मालूम है, 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा वह चाहिए। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं 30 इंटू पाई अपॉन 180। ये मतलब यहाँ से सर इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। मतलब आज अभी के लेक्चर से आप यह समझ रहे हैं कि भैया 30 डिग्री को सर हम पाई अपॉन 6 रेडियन भी हम बोल सकते हैं। 30 डिग्री को हम पाई अपॉन 6 रेडियन भी बोल सकते हैं। अगर यही हम अगर आपसे पूछते हैं कि सुनो जी 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो आपके दिमाग से निकलना चाहिए कि सर 60 डिग्री पूछ रहे हो सर, 60 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से सर, हाँ या ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ से कट गया, क्या आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन। मतलब मैं, ये दोनों समझ में आया क्या आपको, अरे आया कि नहीं आया। अगर बाय द वे कोई पूछता आपसे कि 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो आप क्या करते, 120 इंटू पाई अपॉन 180। अरे हाँ या ना। अब यहाँ से पाई खत्म हो गया, 6 से 2 टाइम्स कट कीजिए और 6 से 3 टाइम कट कीजिए। मतलब क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3 पाई रेडियन। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मतलब कि मोटा मोटी आप यह समझ गए होंगे यहाँ से कि सर लगता है कि आप यह बताना चाह रहे हो कि कभी भी डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो गया, डिग्री में है, कोई एंगल डिग्री में है, उसको अगर कन्वर्ट करना हुआ रेडियन में, रेडियन डिग्री, तो डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई अपॉन 180। ये समझ में आया। कभी भी कोई एंगल अगर डिग्री में रहे उसको रेडियन में बदलना है तो आप उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह रेडियन में आ जाएगा। सहमत हैं आप। मतलब कहने का मतलब अगर वो सामने वाला कभी साइन 30 डिग्री बोल रहा है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/2। और सिमिलरली अगर मान के चलिए साइन पाई बाई 6 भी बोलता तो भी आंसर क्या होता, 1/2। क्योंकि अभी हम सीख लिए कि 30 डिग्री को ही हम पाई अपॉन 6 भी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना, 30 डिग्री को हम पाई अपॉन 6 भी बोल सकते हैं। आपसे अगर कोई बोलता है साइन पाई अपॉन 3,
साइन पाई अपॉन 3 या साइन 60, कुछ भी बोल सकता है वो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं क्या, √3/2। तो डिग्री को रेडियन में बदलना आ गया, अरे आया कि नहीं आया। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 180 डिग्री को किसी ने बोला कि भाई रेडियन में क्या कहेंगे इसको, तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि 180 को सर मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। सर 180 से 180 कट जाएगा सर, तो क्या आ जाएगा सर, पाई आ जाएगा सर। तो 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट पहले यहाँ तक लिखिए, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुने यहाँ पर। तो हमने अभी तक आपको क्या सिखाया कि भैया कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आगे देखो, समझो इस बात को। तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, यहाँ से, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से सुनिए इस बार फिर से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ फिर से LHS और RHS, LHS में और RHS में दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, पाई से डिवाइड कर देता हूँ। अब की बार पाई से डिवाइड किया, तो जब पाई से डिवाइड किया तो पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ भी पाई आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। राइट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अगर हम आपसे पूछ लेते कि 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो आप क्या बोलते हैं सर, 2 इंटू 180 अपॉन पाई, इतना क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? या बाय द वे हम आपसे बोलते 3 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो आप क्या बोलते हैं सर, 3 इंटू 180 अपॉन पाई, इतना क्या हो जाएगा, डिग्री। मतलब सर हमको ऐसा लग रहा है कि आप यह बताना चाहते हैं कि रेडियन को अगर हम डिग्री में बदलेंगे, रेडियन है आपके पास, रेडियन को कन्वर्ट करना हुआ अगर डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हम यही बताना चाह रहे थे। इससे पहले वाले में उल्टा हुआ था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 180 अपॉन पाई। क्लियर है? मान के चलो कि अगर लिखा रहता सपोज डैट पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3 इंटू डिग्री में बदलना है 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। समझ रहे हैं? अगर बाय द वे लिखा रहता 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना डिग्री, कितना डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 4। सर रेडियन को डिग्री में बदलना है सर, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया। यहां से काटिए, कितने बार में कटेगा, बोलिए कितना, 45। 45 इंटू 3 कीजिएगा तो आ जाएगा 135 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? बाय द वे आपसे बोला जाता 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 2 पाई बाई 3, तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, 60, कितना आ गया, 120 डिग्री। तो कभी रेडियन में लिखा हुआ रहेगा तो क्या उसको आप डिग्री में बदल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसको आप और ध्यान से अगर आप देखें, अगर पिक्चर में पाई है, अगर यहाँ पर पाई है तब ये चीज़ थोड़ा और आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। पाई नहीं है तब तो पूरा इतना करना पड़ेगा, अगर पाई है तो चीज़ों को और आसान से कर सकते हैं। कैसे सर,
वो ऐसे कि देखो ये पाई अपॉन 3 है, इसको कन्वर्ट करना था तुमको डिग्री में, तो तुम पढ़ करके आया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, 180 होता है। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो 180 अपॉन 3। पाई के जगह डायरेक्ट पुट कर दिया क्या 180 डिग्री, तो डायरेक्ट पुट कर दिया 180 डिग्री, जब कटेगा रे भाई तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो वही तो अप्लाई थे। नहीं समझ आया? फिर समझिए, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर देखो, कहीं भी तुम देख लेना इस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट करना होता, पाई अगर है तो 3 इंटू 180 अपॉन 4, फिर से कट जाएगा 4 से, कितने बार में 45 टाइम्स 45, तो फिर से यहाँ गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 135 डिग्री। अगर बाई दिए 2 पाई बाई 3 है सपोज डैट, तो क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 180 अपॉन 3, तो 3 से 60 पर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर पिक्चर में पाई है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना और आसान हो जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? जैसे कि मान के चलो तुमसे कोई बोल दिया कि सुनो जी साइन पाई बाई 6 का वैल्यू बताओ, तो पाई बाई 6 सर, पाई बाई 6 क्या होता है सर, तो आपको मन में सोचना होगा अच्छा रेडियन में दिया हुआ है, हम डिग्री में याद किए हैं। पाई पाई 180 सर, 180 है गया 180 अपॉन 6 सर 30 सर, मतलब अच्छा आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं सर, मतलब होता है 1/2। नहीं समझ में आया? बाय द वे लिखा रहता है 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4, पाई 180 सर, 180 अपॉन 4 सर, अच्छा 45 होता है सर, तो 10 45 का वैल्यू 1 पढ़ के आए हैं सर। ये हो गया, आ रहा है क्या समझ में? तो कहने का मतलब कि अगर इस प्रकार का नंबर दिया हुआ रहे तब तो भाई 180 अपॉन पाई पुट करना ही होगा, लेकिन अगर एंगल में पाई है तो ठीक है, आप इसको थोड़ा जल्दी में आसानी से कर सकते हो, डायरेक्ट पाई के जगह पुट कर लीजिए 180, आपका काम आसान हो जाएगा। समझ आया है? जैसे कल के डेट में को पूछ लिया कि 2 पाई इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है जी, तो आपके मन से निकलना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए 2 पाई सर 2 इंटू 180 सर, मतलब जानते हैं सर 360 डिग्री होता है सर। ऐसा आया क्या समझ में? कोई दिक्कत है? लिखे फटाफट, जल्दी कीजिए। चलिए बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उस बात को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 रेडियन, 1.2 रेडियन इज इक्वल टू बोलता है कितना डिग्री होगा, ये आपको बताना है। सभी लोग प्रयास कीजिए, सभी लोग 1.2 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, जल्दी से सब लोग। चलिए तो फटाफट 1.2 रेडियन इज इक्वल 1.2 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो स्टेप देखते हैं। पहला क्या सिखाया हमने आपको, रेडियन को डिग्री में बदलना है। अरे बच्चा साहब, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से इंटू करते हैं। सर इतना जो हो गया ना सर, इतना डिग्री हो गया सर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो 12 अपॉन, ये डेसिमल हटेगा तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई के जगह लिख सकते हैं 3.14, इतना डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 कट करना है, कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 से कट होगा 6 बार में, और 2 से कट हो जाए 1.57। अरे होगा ना? तो यहाँ से क्या आ गया 18 इंटू 6 आ जाएगा ना, ये क्या क्या आ गया 6 इंटू 18 अपॉन 1.57, इतना डिग्री आ गया। तो 6 गुना 18 कितना आता है, कितना 108, 108, और ये डेसिमल का ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 जीरो ऊपर आ गया, तो 157, इतना क्या आ गया डिग्री। अरे आया था क्या? अब क्या करोगे, ऊपर वाले में नीचे से डिवाइड दे दोगे, तो ऊपर वाले में नीचे से डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड दीजिएगा डेसिमल में आएगा, कितना आ रहा है 68.71, और कुछ है 71, अच्छा डेसिमल के 2 ही डिजिट गए थे, चलो ठीक है 68.71 डिग्री आ गया। चलो
अब हम क्या बोलें इसको, हम बोल रहे हैं कि इसको लिख सकते हो 68 प्लस 0.71 डिग्री। अब डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 68 डिग्री प्लस इस डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से इंटू करते हैं, बड़े से छोटे में आ रहे हैं एक जंप, तो 60 से इंटू कर दो, 60 से इंटू कर दिया, इतना जानते हैं सर, इतना मिनट आ गया सर। अब यहाँ से 68 डिग्री, क्या कोई बच्चा इस दोनों को मल्टीप्लाई करके बता सकता है, 42.6, इतना मिनट आ गया सर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 68 डिग्री प्लस 42 मिनट प्लस 0.6 मिनट, ये हो गया। आगे देखें तो 68 डिग्री हो गया है सर, ये 2 मिनट हो गया है सर, और प्लस 0.6 मिनट, तो मिनट को कन्वर्ट करना किस में, सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से गुना, 60 से गुना, तो यहाँ से क्या ही करोगे 0.6 इंटू 60, इतना सेकंड। तो आप में से कोई बता सकता है गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, ये यहाँ 68 डिग्री आ गया है, ये 42 मिनट आ गया है, और ये क्या आ गया 36 सेकंड आ गया। मतलब थोड़ा ढंग से मैं इस चीज को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि 68 डिग्री, बच्चा साहब 68 डिग्री 42 मिनट और 36 सेकंड, ये तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्या ये समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत है तो मिनट डिग्री सेकंड में ऐसा कन्वर्ट करना रहेगा तो कर लोगे ना। चलिए फटाफट इसको लिखिए जिससे नहीं हो पाया है। चलिए तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है, ये पूछ रहा है आपसे। कहता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, कहता है 1 डिग्री, ये वाले बात कह रहा है, ऐसा कह रहा है और ऐसा कह रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है आपसे कौन सही है, चारों में से कौन सही है। कितने लोगों को लगता है कि ए सही है, कितने लोगों को लगता है कि बी सही है, कितने लोगों को लगता है कि सी सही है, 2 3 4 5 लोग। कितने लोगों को लगता है कि डी सही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मतलब मिली जुली सरकार है, मतलब कुछ लोग सी वाले हैं, कुछ लोग डी वाले हैं, मिली जुली सरकार। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर हम आपसे पूछते, बाबू रे, हम अगर आपसे पूछते कि सुनो जी 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, इस दोनों में कौन बड़ा है, 1 मीटर बड़ा है। ऐसा क्यों लगा आपको कि 1 मीटर बड़ा है, क्यों लगा ऐसा? क्योंकि आपके दिमाग में चला कि 1 मीटर जो है ना सर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, हाँ या ना। और यहाँ सर 100 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है सर, इसलिए 100 सेंटीमीटर बड़ा है सर, इसलिए 1 मीटर बड़ा होगा। अरे बोलो, इसका मतलब कि आपको देखने के लिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, दोनों को सेम यूनिट में लाना होगा, या तो दोनों को डिग्री में लाना होगा या दोनों को रेडियन में लाना होगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अभी आप पढ़ करके एक बात आए हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री पढ़ा आपने? बोलबे नहीं करता। अब यहां से कहने का मतलब थोड़ा अगर आगे बढ़ोगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई का मतलब हो गया 3.14,
3.14। जब तुम इसको डिवाइड दोगे सर तो लगभग आएगा 57.46 डिग्री आएगा, ये लगभग आएगा 57.46 डिग्री। मतलब आप मोटा मोटी अप्रॉक्स याद रखिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री। 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री। कैसे होता है मैंने दिखाया आपको, ये समझ आया कि नहीं आया? अरे डिवाइड दे सकते हो ना, तो डिवाइड दे के देखना इतना आएगा। तो आप मोटा मोटी याद रखिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 57 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा गया कि भाई 1 डिग्री बड़ा है या 1 रेडियन बड़ा है? तो कौन बड़ा है? रेडियन। क्यों? अब आपके दिमाग में चलेगा अच्छा 1 रेडियन सर 57 डिग्री होता है सर, इसका मतलब 1 रेडियन बड़ा है 1 डिग्री से। अरे बोलो ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी इज ए राइट आंसर। क्यों सही है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? फटाफट इस चीज को लिखिए जल्दी से, जल्दी से। देखिए ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें से कौन सही है और कौन गलत है ये आपको पता करना है। तो कौन सही है और कौन गलत है पता करना है, इसके लिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं सर? तो सुनिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि थीटा है और यहाँ साइन थीटा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 0 डिग्री, यहाँ लिखा हमने 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये बोर्ड पर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 1। कोई दिक्कत है? यही अगर कॉस होता तो क्या 1√3/2। क्या आपको ये बात समझ में आया है? सबको आ गया है? अगर सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया है तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल रहा है। वो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि यहाँ पर देखिए थीटा बढ़ रहा है या ना? जब थीटा जब बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर ये जो होता 0.7 समथिंग होता है, ये जो होता है 0.8 समथिंग होता है और ये 1 होता है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है पहले वाले से कि सर लगता है ना कि थीटा बढ़ रहा है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है साइन थीटा भी बढ़ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अरे हाँ या ना?
नीचे वाले को देखिए, एकदम इत्मीनान से देखिए, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो कॉस थीटा का वैल्यू पहले 1 था, फिर 0.8, 0.7, 0.5, फिर 0। मतलब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि सर लगता है ना कॉस वाले में थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता है, घटता है। सहमत हैं? अरे सहमत हैं? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा में देखिए क्या है, ये 0 है, ये 1/√3 है, ये 1 है, ये √3 है, और ये इन्फिनिटी होता है। हाँ या ना? तो यहाँ ध्यान से देखिए, 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, 1.732, और फिर क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो इस वाले को भी अगर ध्यान से देखोगे तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे कि थीटा बढ़ रहा है ना सर, तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? तो ये कहानी आप क्यों सुनाएं सर? तो इस कहानी सुनाने के पीछे रीजन क्या था वह सुनो। तुमसे पूछा गया था, यहीं पे कर देते, तुमसे पूछा गया था कि कौन बड़ा है, sin 1 डिग्री बड़ा है कि sin 1 रेडियन बड़ा है। तुमको इस बात की जानकारी थोड़ी देर पहले लगी थी कि 1 डिग्री और 1 रेडियन, लगभग 1 रेडियन बड़ा होता है। अरे हाँ या ना? मत तुम थोड़ी देर पहले पढ़ के आया था कि सर आप थोड़ी देर पहले हमको पढ़ाए हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू लगभग 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री। तब यहाँ sin 1 डिग्री है और sin 57 डिग्री है, sin 1 डिग्री है और sin 57 डिग्री है। और sin के केस में क्या कहानी सीखें कि थीटा अगर बढ़ता है sin थीटा का वैल्यू भी, इसका मतलब थीटा बढ़ गया, और थीटा बढ़ गया तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? मतलब इस तरीके से ये बड़ा हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। मतलब sin 1 रेडियन इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है बच्चा, अरे दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन मेरे सामने फिर से था ये वाला, sin 1 डिग्री बना है कि 1 रेडियन बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, cos 1 डिग्री इज इक्वल टू cos 1 रेडियन कितना, 57 डिग्री। फिर से हो जाएगा। अरे हाँ या ना? कॉस के केस में क्या सीखा? अरे कॉस के केस में क्या सीखा कि एंगल बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू घटता है। मतलब कहने का इसमें एंगल ज़्यादा है, मतलब इसका कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। मतलब इस केस में जानते हैं सर ये वाला बड़ा हो जाएगा सर। अरे हाँ या ना? मतलब इस केस में जानते हैं सर ये वाला बड़ा हो जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली कल के डेट में कोई tan के लिए पूछ लेता हमसे, tan के लिए, तो फिर से वही बात सोचते हैं, tan 1 डिग्री और tan 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन 57 डिग्री, 1 रेडियन 57 डिग्री। tan में भी जब एंगल बढ़ता है, जब एंगल बढ़ता है तो tan का वैल्यू बढ़ता है। तो भैया ये एंगल बड़ा है कि छोटा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या समझ में आया है? कोई दिक्कत है आपको? इसका मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसमें इसमें कौन बड़ा है, तो कौन हो जाएगा, सी बड़ा है। ये कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए तो आज हम लोग इतना ही पे रुकेंगे, ठीक है ना? आज हम लोग इतना ही पर रुकेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आप ये सब कुछ लिख लेना ताकि ये सब कुछ समझ में आ सके क्या है नहीं है करके।